हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास 9th का फिजिक्स का लेक्चर नंबर जो है हमारा 3rd, ठीक है। इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। किस किस के बारे में बात करेंगे हम आज? स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। आज हमारा जो लेक्चर का फ्लो रहेगा वो यही रहेगा, हम इन तीनों क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कशन किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया था, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स की भी बात की थी आपसे मैंने। उससे पहले वाले हमने मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी ओवर हो चुका है और आप उसके नोट्स जो है बनाते रहें। अब आज हम बात करते हैं स्पीड। तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को जानने के लिए हमारे पास ये तीन क्वांटिटीज है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जानने के लिए हमारे पास ये तीन क्वांटिटीज है, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। These three quantities can derive the object's motion, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ये हमको ये चीजें बताएंगी। If the object is in motion, so we will move further one by one. We will move further one by one, ठीक है। जिसमें जो कि है हम बात करेंगे सबसे पहले स्पीड की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड, सो स्पीड क्या होती है? तो अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारी मोशनल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है वो तीन बेसिक क्वांटिटीज है हमारे पास। एक है स्पीड, सेकंड वन इज वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। You all are very familiar with these three quantities in your previous classes, ठीक है। स्पीड के बारे में अगर बात करें तो स्पीड क्या चीज है, क्या बताती है, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? तो स्पीड जो हमको बेसिकली बताती है क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है। तो it describe the motion object either is it in fast condition or it is in slowest condition, क्या वो तेज है या स्लो है, ठीक है, धीरे। तो इसकी जो डिराइव करेगी उसको हम डिफाइन कर देते हैं एक बार, ठीक है। डिफिनेशन उसका देख लो। इट गिव्स idea of an object either object is slow or फास्ट। ये हमको एक आइडिया बताता है कि किसी मोशन ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट स्लोएस्ट है या फास्टेस्ट है। स्लो सब समझ रहे हो, धीरे धीरे चलना, और फास्ट मतलब बहुत तेजी से मूव करना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर कोई बाइकर है वो 20 की स्पीड से लेके चल रहा है, उसकी बाइक स्लो होगी, सडनली उसकी बैक साइड से एक दूसरी व्हीकल निकलती है जिसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है, बहुत तेजी से वहां से निकल जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में वो वाला ऑब्जेक्ट क्या है, तेज है, तो उसकी हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड ज्यादा होगी किस चीज को बता रहा है, बेसिकली वो फास्ट और स्लोएस्ट को डिफाइन कर रहा है किसी भी मोशनल ऑब्जेक्ट का। तो इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइदर ऑब्जेक्ट इज स्लो और फास्ट, या तो वो स्लो होगा या तो वो फास्ट होगा। वी विल ऑलवेज डू कंपैरिजन। अगर आप नॉर्मली स्कूल में देखते हो तो रेस होती है, तो कुछ लोग बहुत धीरे चल दौड़ते हैं और कुछ लोग बहुत जो तेज दौड़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि बहुत तेज दौड़ रहा है। तेज दौड़ रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो तेज का मतलब ही क्या है, फास्ट है वो। तो स्पीड बेसिकली क्या बता रहा है, उसकी स्लोएस्ट कैपेसिटी और फास्टेस्ट, कितना स्लो और कितना फास्ट है, ठीक है। और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट की बात करूं, एसआई सिस्टम में डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग मीटर में। सो मीटर
पर सेकेंड, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ms टू पावर -1। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट हो गई। ये स्पीड का आपका फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको बचपन से पढ़ते आ गए, मैथ्स में भी बहुत जगह आपने यूज किया होगा, प्लस आपकी साइंस की बुक में भी आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये है आपका एक छोटा सा टॉपिक जो कहते हैं स्पीड। ठीक है, क्या होती है वो डेफिनेशन, फॉर्मूला है, SI यूनिट। इसको उतारो फटाक से। चलो ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, ये डिस्कशन हो गया आपका स्पीड का। अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। इसी में एक टॉपिक आएगा आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, या इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं VAB। AB का मतलब क्या हो गया आपका एवरेज, V मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू ST लिख लो यहाँ पे, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, ये आपका क्या होता है एवरेज स्पीड। कैसे बनाते हैं, मान लो अगर आपसे बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट 10 किलोमीटर जो है वो 30 मिनट्स में जा रहा है, अगला 10 किलोमीटर जो है वो 40 मिनट्स में जा रहा है, उसका अगला जो है वो 10 किलोमीटर जो है वो 60 मिनट्स में जा रहा है। तो अब यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो 30 किलोमीटर, टाइम दे रखा है आपका 40, 30 एंड 60, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद जो बात करेंगे, हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट ट्रेवल equal distance in equal interval of time। इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस हो बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है, तो ये बात होगी आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसी में एक चीज है, हम एक छोटा सा एक कैलकुलेशन पार्ट आता है कि कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये किसी गाड़ी की स्पीड दे दी 60 किलोमीटर पर आवर, बोलता है कि कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड। 60 मत देखो 54 लिख लो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है। तो व्हाट वी विल डू, सिंपली आप क्या करो 54 इंटू 5/18 से इसका मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब बहुतों के मन में डाउट होगा सर ये 5/18 कहां से आ गया,
तो अगर आप देखो तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, ठीक है। और 1 आवर में कितना सेकंड्स, 3600। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 2 5 10, 280, ठीक है। तो आपको ये लंबा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, यू शुड हैव टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद 5/18। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 18 3 5 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी को अगर रिवर्स कर दे, रिवर्स करने का मतलब अगर वो बोल दे कि ये 15 मीटर पर सेकंड को 15 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट वी विल डू, सिंपली मल्टीप्लाई विथ 18/5, ठीक है। सो 5 3 15, सो इट्स कम टू 54 किलोमीटर पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। आपको ये लंबा चौड़ा करने का जरूरत ही नहीं है, ये बहुत सिंपल है कि किलोमीटर से मीटर में आना और मीटर से किलोमीटर में आना, ठीक है। क्योंकि जब आप देखोगे कि क्वेश्चन में कई बार क्या रहता है कि किलोमीटर दिया रहता है या कई बार जो है मीटर पर सेकंड पे दिया रहता है, कुछ क्वांटिटी मीटर्स में रहती है, कुछ क्वांटिटीज किलोमीटर में रहती है। तो हमको ये करना होता है कि सारी क्वांटिटीज को एक यूनिफाइड यूनिट में कन्वर्ट करें, या तो हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर दें या सबको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो करने के लिए हमको ये तरीका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी इसके बाद जब हमारे खत्म हो फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेसिस पे, तो वहां पे आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, इसको पहले उतार लो, समझ लो इसको, ये लिख लो आप लोग इसको। क्वेश्चन ले लेता हूं। A car travels 30 kilometer in 20 minutes, ठीक है। A car travel 30 kilometers in 20 minutes। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट हिज स्पीड, इसको हम मिटा रहे हैं, कैलकुलेट स्पीड इन, पहला सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड इन, ये पहला पॉइंट है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, एंड किलो, इसको हाँ एंड किलोमीटर पर आवर। फटाफट बताओ। इसकी आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, आई थिंक हो जाना चाहिए आपसे। चलो पहला वाला देखो, सेंटीमीटर पर सेकंड के लिए, हाँ देखते देखते देखते, किलोमीटर है कितना आपका, 30 किलोमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 30 मल्टीप्लाई विथ 10 टू पावर 5, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई विथ 10 टू पावर 5 क्यों किया सुन लो, ये डायरेक्टली मैंने क्यों किया, मीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका आ गया 30 इंटू 10 टू पावर 5, या इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब है आपका टाइम,
टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट, कन्वर्ट किस में करना है सेकंड में, 20 into 60 it should be at 1200, ठीक है 1200। अब 3 into 10 to power 6 स्पीड, टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम 1200 कितना। अब अगर एक चीज देखो, ये तो कट गया 3 into 4, नीचे 400 बच गया, ये दो जीरो से यहाँ दो जीरो मर जाएगा, यहाँ बचेगा 10 की पावर 4 अपॉन 4 बचेगा। बात समझ में आ रहा है कैसे बनेगा, ये 10 के पावर 6 है, नीचे 10 के पावर 2 है, ये 100 है, 100 से यहाँ 100 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 10 के पावर 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से 100 को बाहर ले लो, तो यहाँ 100 ले लोगे, 100 into 10 के पावर 2 डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा 25। सो स्पीड जो आएगा आपका 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कुछ, ठीक है 30 किलोमीटर को पहले हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 30 into 10 के पावर 5 कर दिया। तो यहां से एक 10 अगर हम ले लेंगे 30 से, तो यहां 3 into 10 to power 6 बच जाएगा, ठीक है। अब टाइम को हमको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 1200, यह आपका आ गया टोटल टाइम, यह आपका आ गया टोटल डिस्टेंस। अब आपसे पूछा हुआ स्पीड, स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें, तो डिस्टेंस 3 into 10 to power 6 डिवाइड बाई 1200, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2500 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है 2500 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसी में दूसरा पॉइंट पूछा हुआ आपसे, क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे 30 into 10 to power 3 कर देंगे, ठीक है ओके। टाइम इज अगेन 1200। अब देखते हैं जिसको 30 into 10 to power 3 डिवाइड बाई 1200, तो 3 4 12, एक जीरो से एक जीरो मर गया, तो यहाँ 10 to power 3 बाई 40, एक जीरो से एक जीरो और मर गया, तो यहाँ बच गया 100 बाई 4 इट शुड बी 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। तीसरा पार्ट में क्या बोला हुआ किलोमीटर पर आवर बोला हुआ है, तो डिस्टेंस तो वही रखेंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। और टाइम, टाइम इज 20 बाई 60, 20 बाई 60 हो जाएगा ना भाई। एक चीज देखो 1 आवर में, यानी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे, इन 1 मिनट इट शुड बी 1 बाई 60, ठीक है। तो 20 मिनट में कितना होगा 20 बाई 60, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए स्पीड, यानी v इक्वल्स टू ये कितना है 30 बाई 20 बाई 60, तो हम इसको लिख सकते हैं 30 into 60 बाई 20, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 3 9, 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात। तो उस कार की एक्चुअल स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज है, ठीक है क्लियर है। सेकंड वाले को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर के लिए आपने क्या करना है 30 into 10 to power 3, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है,
1000 का मतलब 10 के पावर 3। इस पे डिवाइड मार देना है आपको 1200 से, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो, अगर बात करें तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें सिंपल वे में, तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक चीज इंक्लूड हो जाएगी, क्या? डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगी। क्या इंक्लूड हो जाएगी? डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट in unit time with direction। ठीक है, यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और कैसा हो? डायरेक्शन के साथ हो। जैसे मतलब अगर हम बोले कि एक कार जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, ठीक है, तो यहां पे हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? डायरेक्शन को भी दे रहे हैं प्लस उसका मैग्नीट्यूड भी दे रहे हैं। अगर हम सिंपली बोलते हैं कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो चीज क्या है? आपकी स्पीड है। वो चीज क्या है? आपकी स्पीड है। बट अगर वो बोल दे कि 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो वो चीजें क्या है? उसके लिए एक डायरेक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो जहां पे डायरेक्शन आ जाएगा वहां पे हम किसका यूज करेंगे? वेलोसिटी का। जहां पे डायरेक्शन नहीं रहेगा वहां पे किसका यूज करेंगे? स्पीड का। जहां पे डायरेक्शन नहीं रहेगा वहां पे हम यूज करेंगे स्पीड का। तो यानी अगर वेलोसिटी को फॉर्मूला देखें हम, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन अपॉन टाइम। अब एक चीज मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था कि जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन होगा क्या बोलते हैं? हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात समझ में आ गई? यूनिट वही है, यूनिट क्या रहेगा इसका? वही मीटर पर सेकंड। ठीक है, उतारो। चलो, अब इसमें वही चीज, सेम चीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहलाएगी आपकी? मैं उसको ओरली बता दे रहा हूं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहलाएगी? हाँ, यस, वेरी गुड। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या किसी एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही हो, किसी की स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही हो, डायरेक्शन चेंज ना करें। जैसे अगर मान लो बोल दिया कि 10 मीटर ईस्ट गए, तो 10 मीटर तक क्या है? वो यूनिफॉर्म है क्योंकि एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। अगर उसके बाद फिर वो 20 मीटर वेस्ट चली जाए, 10 मीटर ईस्ट जाके 20 मीटर वेस्ट चली जाए, तो वो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जहां से डायरेक्शन चेंज होगा वहां पे वो नॉन यूनिफॉर्म का प्रॉपर्टी को शो करने लगेगा। बट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, for a certain period of time, if the direction of an object is same, then it represents the velocity is uniform। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर कुछ समय के लिए उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है तो वो क्या बताएगा कि कैसी वेलोसिटी है आपकी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर? चलो, ये होगी बात हमारी किसकी? वेलोसिटी की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं छोटा सा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डाला
वेट फॉर अ मिनट, मार्क कर ले लूं मैं। चलो, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, वेलोसिटी। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है इसका? डिफिनीशन। तो डेफिनेशन क्या है स्पीड की? हाँ, rate of distance, rate of distance, rate of distance is known as speed. rate of distance, rate of distance में समझ रहे हो ना? d is distance upon time। जहां पर रेट वर्ड लग जाए इसका मतलब क्या है? उसको हम टाइम से रिलेट कर रहे हैं। जहां पर रेट वर्ड लग जाए इसका क्या मतलब? उसको टाइम से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? यहां पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिस्टेंस विद डायरेक्शन, या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते, कोई इशू नहीं है, विद डायरेक्शन, ठीक है? दूसरा डिफरेंस इसका रहेगा क्या आपका? इट इज स्केलर क्वांटिटी, वेरी गुड। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये स्केलर है तो इट नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, इट नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ये वेक्टर है, इट मे बी, या हाँ, इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? यूनिट्स दोनों की बात करें तो ऐसा यूनिट्स, इसकी भी मीटर पर सेकेंड, और ये भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है? क्लियर है इतना? तो इतना काफी है, बाकी इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पे हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स क्या है आपका? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या है आपका? चेंज इन टाइम। ये जो डी, ये जो दिख रहा है ट्राइंगल से बना हुआ, ट्राइंगल से जो बनाते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब है चेंज। क्या मतलब इसका? चेंज। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है? तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, वो क्लियरिटी उसमें नजर आएगा, ठीक है? ठीक है, अब बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया आपका एक्सीलरेशन, उसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि समय बहुत है हमारे पास, चैप्टर्स बहुत कम है, बहुत आराम से समझ के चलेंगे ताकि खत्म हो जाए। ब्रो मीटिंग खत्म। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माल का नहीं पता। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करूं सिंपल से क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम हो गया ऑलरेडी, रेट बोल दिया मतलब टाइम की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम ए से दिखाते हैं, इसका चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज का मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
इसको हम लिखते हैं, फाइनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल को रिप्रेजेंट करते हैं u से, और टाइम. So this is your acceleration where v is final velocity and u is initial velocity. and SI यूनिट की बात कर ले, SI यूनिट इज मीटर क्या, हाँ, पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना बहुत है. ठीक है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसके बेस में कुछ मेरे लेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो और